नमस्ते बच्चों, हिंदी सुलभ भारती कक्षा 5वीं में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, भारत के उत्तर में कौन सा राज्य है? उत्तर मीन्स नॉर्थ में। नक्शा आप देखते हैं, उसके ऊपर जो है उत्तरी दिशा होती है, वहाँ पर कौन सा राज्य स्थित है? कौन सा राज्य? कश्मीर। आपके सामने जो है कश्मीर की वादियों का एक दृश्य दिखाई दे रहा है। कितना सुंदर और मनोहारी दृश्य है, जैसे कि सृष्टि ने पूरा जो है वहाँ पर वरदान दे रखा है, और इसीलिए तो कश्मीर को जन्नत कहा गया है। विश्व का जन्नत यानी स्वर्ग कहा गया है। बच्चों, आप लोगों को भी कश्मीर जाने का मन बनता होगा। बहुत सारी चीज़ें जो है कश्मीर के बारे में हमने सुनी होगी, जो मन को बहुत आकर्षक करती है। कश्मीर की बहुत सारी खूबियाँ हैं, उनमें से एक केसर। कश्मीर का केसर बहुत ही प्रसिद्ध है। विश्व में सबसे ज़्यादा जो है प्रसिद्ध कोई चीज़ है तो केसर है, और ये कश्मीर में हमें मिलता है। सबसे अच्छा, विश्व में बहुत कम देश है जिसमें केसर की उत्पाद होती है, उनमें से कश्मीर है। तो इस प्रकार का ये सुंदर प्रदेश जो है मन को आकर्षित करता है, सैलानियों के लिए एक वरदान है, और बहुत सारे पर्यटक जो है घूमने के लिए वहाँ पर हर साल जाते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ें, कला कसूरी। कला में वहाँ पर बहुत सारे कलाकार जो है वो अलग अलग प्रकार की नक्शीदार चीज़ें बनाते हैं। आपके सामने यहाँ पर कला कसूरी के नक्शीदार काम जो है दिखाई देता है। यहाँ पे कपड़ों के ऊपर सुंदर सुंदर नक्शे उन्होंने बनाई है, ये उनकी खासियत है। तो हम आज कश्मीरा पाठ देखेंगे, और इस चित्र पाठ में कश्मीर की एक लड़की के दो अलग अलग चित्र दिए गए हैं। दोनों चित्रों में 10 अंतर है। इन अंतरों को ढूंढकर हमें लिखना है। एक समान दो कन्याएं हमें दिख रही है, लेकिन इनमें क्या अंतर है? ऐसे 10 अंतर हमें ढूंढकर लिखने हैं। समझ में आया? चित्र नंबर 1 और चित्र नंबर 2 बारीकी से आप लोगों को निरीक्षण करना है। एक्चुअली ये निरीक्षण करने के लिए ही, आप लोगों की निरीक्षण शक्ति बढ़ाने के लिए ही ये पाठ है। चित्र नंबर 1 में देखिए, है ना, आसमान में 5 पंछी नज़र आ रहे हैं। पिछले बैकग्राउंड में आप देखेंगे तो आसमान में 5 पंछी नज़र आ रहे हैं। चित्र नंबर 2 में देखो, आसमान में 4 पंछी नज़र आ रहे हैं। आप पीछे देखेंगे बैकग्राउंड में तो हमें वहाँ पर 4 पंछी नज़र आते हैं, बराबर। फिर चित्र नंबर 1 में देखो, तीनों पर्वत पर बर्फ गिरी है। बैकग्राउंड में 3 पर्वत है जिस पे बर्फ गिरी हुई है। और चित्र नंबर 2 में क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? एक पर्वत पर बर्फ नहीं गिरी है। तो यहाँ पर ये अंतर हमें दिखाई देता है, दूसरा अंतर। अब देखिए चित्र नंबर 1 को बारीकी से देखिए। आप लोगों के ध्यान में आता होगा, बारीकी से देखो चित्र नंबर 1 को। देखिए आप लोगों ने, निरीक्षण करो, जिसमें पेड़ों की संख्या अधिक दिखाई दे रही है। बैकग्राउंड में जो पर्वत है, पर्वत के आगे पेड़ है, उसकी संख्या हमें अधिक दिखाई दे रही है। यानी वहाँ पे कुल कितने पेड़ हैं? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और चित्र नंबर 2 में 1 2 3 4 5 6 7 8 दिखाई दे रहे हैं, और चित्र नंबर 1 में 10 दिखाई दे रहे हैं। यानी चित्र नंबर 2 में
आप लोगों को कम पेड़ दिखाई दे रहे हैं। तो ये तीसरा फ़र्क जो है आप लोगों को, तीसरा अंतर समझ में आता है। अभी देखो आपके सामने चित्र नंबर 1 में जो कश्मीरी लड़की है वहाँ पर देखो, जहाँ पे गोल बनाया है मैंने, उसमें क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ध्यान से देखिए क्या दिखाई दे रहा है। यानी कश्मीर की लड़की जो है चित्र नंबर 1 में हाथ में उनकी चूड़ी दिखाई दे रही है, और दूसरे चित्र में चूड़ी नहीं दिखाई दे रही है। जहाँ पे मैंने गोल बनाया है वहाँ पे आप बारीक से ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को ये फ़र्क, ये अंतर जो है दो चित्र में दिखाई देगी। ये चौथा अंतर हुआ। अभी चित्र नंबर 1 में देखिए, चित्र नंबर 1 में कश्मीर की जो लड़की है उसके हाथ में आप लोगों को क्या दिखता है? क्या दिखाई दे रहा है? चप्पू। चप्पू कौन से आकार का है? कौन से आकार का है? चौकार। यानी चप्पू का निचला भाग जो है चौकार यानी चौकोन आकार का है। और चित्र नंबर 2 में यानी दूसरे चित्र में देखिए, जो चप्पू का निचला भाग पान के आकार का हमें दिखाई दे रहा है। हम ध्यान से देखेंगे तो ये फ़र्क जो है हमें साफ साफ दिखाई देता है, यानी इसको हम निरीक्षण कहेंगे। अब नेक्स्ट चित्र देखिए, चित्र नंबर 1 में चित्र में दुपट्टा नहीं है। देखो वहाँ पर ग्रीन कलर का जो निशान बनाया है उसमें पहले चित्र में दुपट्टा नहीं दिख रहा है, और चित्र नंबर 2 में हमें वहाँ पर ग्रीन कलर का मैंने मार्क किया है, उसमें क्या दिख रहा है? साफ तौर पे दुपट्टा दिख रहा है। बराबर बच्चों? इस प्रकार अभी हमें 7वां अंतर ढूंढना है। अब बारीकी से ध्यान दो 7वां अंतर को। हाँ, आपको आपके सामने जो मैंने येलो कलर का स्क्वायर बनाया है वहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है आप लोगों को? चित्र नंबर 1 में घड़े और टोकरी के बीच में फूल है, और चित्र नंबर 2 में फूल नहीं है। आप बारीकी से ध्यान देकर देखेंगे तो आप लोगों को ये अंतर साफ तौर पे नज़र आएगा। अब देखो ये चित्र नंबर 1 में घड़े का रंग फीका और गुलाबी है, और दूसरे चित्र में घड़े का रंग गडद गुलाबी है, यानी डार्क दिखाई देता है, और पहले चित्र में फीका दिखाई दे रहा है। बराबर? अब आगे देखिए 9वां। यहाँ पर चित्र नंबर 1 में गले के लॉकेट में नीचे 3 गोले नहीं हैं, और वही दूसरे नंबर के चित्र में देखिए गले के लॉकेट के नीचे 3 गोले बने हुए हैं, है ना? अब तीक्ष्ण दृष्टि से देखिए, बारीकी से देखिए, आप लोगों को वहाँ पर 3 गोले साफ तौर पे नज़र आएंगे। ये 9वां अंतर हमने देखा। अब 10वां अंतर देखिए, नीचे की तरफ कुर्ते का रंग फीका है, यानी चित्र नंबर 1 में हम देखेंगे कि नीचे की तरफ का कुर्ते का रंग कैसा है? फीका है, और चित्र नंबर 2 में वो डार्क दिखाई देता है। इस प्रकार और भी अंतर जो है ये एक समान दिखने वाले चित्र में आप देख सकते हैं, जिसमें आपकी निरीक्षण शक्ति जो है उसका परिचय आप लोगों को मिलेगा। तो बच्चों, मैं आप लोगों को गृहपाठ के हिसाब से एक आप लोगों को चार्ट बनाना है। चित्र नंबर 1 और चित्र नंबर 2 आप लोगों के सामने। आसमान में 5 पंछी नज़र आ रहे हैं, और दूसरे चित्र में आप लोगों को आसमान में कितने पंछी नज़र आ रहे हैं उसका जवाब लिखना है। आसमान में 4 पंछी नज़र आ रहे हैं। इस प्रकार जो है आपकी नोटबुक में ये चार्ट बनाना है, और ये 10 अंतर जो बताए गए हैं और
नहीं भी बताए गए हैं, ऐसे आप लोगों को यदि दूसरा कुछ अंतर दिखाई देते हैं तो वो लिखना है और चार्ट अपनी नोटबुक में कंप्लीट करके रखना है। तो होप्स आप लोगों को ये चित्रपाठ अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आप खुद निरीक्षण करके इस पाठ का मजा लीजिए। धन्यवाद बच्चों।